सोचो हर महीने तुम्हारी सैलरी आए लेकिन उसमें टैक्स कटने का डर ना हो। सोचो ईएमआई, बचत और खर्च सब कुछ बैलेंस में हो और तुम्हारे पैसों पर लगने वाला टैक्स कम हो जाए। दोस्तों ये कोई सपना नहीं, ये बजट 2025-26 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 12 लाख तक अगर आपकी सालाना आय है। The budget announcement brings the focus on the full tax exemption to those earning up to 12 lakh rupees per annum. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों को 3 लाख की जगह 5 लाख का लोन, महिलाओं और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन, महंगी दवाइयों पर टैक्स हटा लिया गया है। लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार और बाइक सस्ती हो रही हैं। घर खरीदने वालों को बड़ी छूट, जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट। और अगर इस वैलेंटाइन आप अपने लव्ड वन को सरप्राइज देना चाहते हैं तो इंपोर्टेड ज्वेलरीज भी 10,000 तक सस्ती हो गई। ऐसे में ये जानते हैं कि इस बार के बजट में ऐसा क्या हुआ जिसको मिडिल क्लास के लिए रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, मिनिस्ट्री वाइज फंड एलोकेशंस क्या है और कैसे ये बजट आम जनता और देश की तरक्की में मदद करने वाला है। स्वागत है आप सभी का, अनुराग पांडे नाम है हमारा। तो आइए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है अमित, दिल्ली के एक आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, यानी कि एनुअल इनकम इनकी 12 लाख है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अमित की 12 लाख सालाना सैलरी पर टैक्स कुछ इस तरह से कटते थे। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स यानी 20,000, 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स 30,000 और 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स यानी कि 30,000। यानी अमित की जो टोटल इनकम टैक्स पर डिडक्शन होता था वो 80,000 का होता था। और जब ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में ITR फाइल करते थे तो उन्हें कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता था। सोचिए हर साल 80,000 देना किसी के लिए भी कितना भारी होता होगा। लेकिन बजट 2025-26 ने इस पूरी कहानी को बदल दिया। अमित को अब नए स्लैब में 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स 40,000, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स 20,000, यानी टोटल टैक्स डिडक्शन हुआ 60,000। फिर आप कहेंगे कि 60,000 तो अभी भी डिडक्ट हो रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा? दोस्तों ऐसा ऐसे होगा जब आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR को फाइल करने जाएंगे तो आपको 60,000 का टैक्स रिबेट मिलेगा, जो कि पहले नहीं होता था। और इस तरीके से 12 लाख की कमाई पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और जिस अमित के केस से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो तो एक सैलरीड पर्सन है और सैलरीड क्लास के लिए गवर्नमेंट ने अलग से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा है। यानी अगर अमित की एनुअल इनकम 12.75 लाख भी होती है तो भी उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए गवर्नमेंट ने 75,000 की और छूट दी। ये बदलाव दोस्तों कितना बड़ा है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यूपीए गवर्नमेंट में सिर्फ 2.5 लाख की छूट थी और अब मोदी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके 5 गुना यानी कि 12 लाख कर दिया है। साथ ही 12 लाख से ज्यादा कमाने वालों को भी लाखों का फायदा हो रहा है। जैसे कि पुराने टैक्स रिजीम में 15 लाख इनकम पर 1,40,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब नई टैक्स रिजीम में 35,000 रुपए का फायदा होगा। ऐसे 22 लाख पर 1 लाख और 25 लाख पर 1,10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। बजट में सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट इनकम की छूट 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। फॉरेन एजुकेशन के लिए TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हटाया गया है, जिससे विदेश में पढ़ाई सस्ती होगी। पहले 2.4 लाख तक के किराए पर TDS कटता था और अब ये लिमिट बढ़ा करके 6 लाख कर दी गई है। यानी कि साफ है कि बजट मिडिल क्लास को बहुत ताकत देगा। पर आइए अब ये जानते हैं कि बजट में मिनिस्ट्री वाइज फंड एलोकेशंस क्या है। दोस्तों सबसे ज्यादा बजट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एलोकेट किया गया है, यानी कि 19.39 लाख करोड़। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.81 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.87 लाख करोड़। ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2.33 लाख करोड़। अफोर्डेबल फूड सप्लाई चेन के लिए कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड को 2.16 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.90 लाख करोड़। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1.62 लाख करोड़। दोस्तों ऐसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए 1.38 लाख करोड़ और एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 1.29 लाख करोड़ रुपए एलोकेट हुए। दोस्तों इन सभी के इंपॉर्टेंट एंड मेजर पॉइंट्स को देखें तो 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो न्यू जॉब्स एंड देश में इनोवेशंस को प्रमोट करेगा। अगले साल तक 10,000 और आने वाले 5 सालों में 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स, 500 करोड़ रुपए AI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, गिग वर्कर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। यानी इस बार के बजट में नौकरी और खुद का बिजनेस शुरू करने वालों दोनों के लिए गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है। बजट में कैंसर, रेयर डिजीज, क्रॉनिकल डिजीज की मेडिसिन सब टैक्स फ्री हो गई हैं। दोस्तों ECHS स्कीम यानी कि रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर हेल्थ केयर के लिए 8,317 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले 19% ज्यादा है। 2025 के बजट में 2 प्रॉपर्टीज पर अब टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही 15,000 करोड़ का स्वामी फंड भी मंजूर हुआ है, जिससे
इससे 1 लाख अधूरे पड़े घरों का निर्माण पूरा होगा और इससे होम बायर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। दोस्तों 2025 का बजट सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस नहीं है। इसका एम 2047 तक इंडिया को सुपर पावर भी बनाना है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 4 मेजर ग्रोथ इंजन तय किए हैं। फर्स्ट इंजन है एग्रीकल्चर, जिसमें पीएम धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। पल्सेस के प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। असम में एक नई फर्टिलाइजर फैक्ट्री ओपन होगी, जिससे पूरे देश में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। बिहार, जिसको एक पिछले राज्य के रूप में देखा जाता है, उसको आगे लाने के लिए यहाँ पर मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, जिससे इस वर्ल्ड फेमस सुपर फूड को प्रमोट कर यहाँ पर रोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड लोन को अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों सेकंड इंजन है एमएसएमईज, जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक क्रेडिट कवर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के थ्रू मेक इन इंडिया को बूस्ट। थर्ड इंजन है इन्वेस्टमेंट, जिसमें शहरों को ग्रोथ हब बनाने के लिए 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंजेस फंड, प्राइवेट सेक्टर R&D और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए। फोर्थ इंजन है एक्सपोर्ट्स, जिसमें भारत ट्रेड नेट के थ्रू डिजिटल ट्रेड सिस्टम और इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को बढ़ाया गया है। दोस्तों इन चारों इंजन से इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के थ्रू 120 नए एयरपोर्ट डेस्टिनेशन और 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री कैपेक्स लोन के लिए, जिससे नए शहर और नई सड़कों का निर्माण होगा। दोस्तों ऐसे डिफेंस सेक्टर में DRDO का बजट 13% बढ़ करके 26,816 करोड़ हो गया है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए 1.80 लाख करोड़ का बजट, ऐसे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बजट में 43% का इंक्रीमेंट और BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7,146 करोड़ एलोकेट हुए हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से इस बार के बजट में देश की सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए गए हैं, जो न सिर्फ देश को आगे ले जाएगा बल्कि कॉमन मैन को भी इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या बजट सच में मिडिल क्लास रेवोल्यूशन है? हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।